अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जगत को सुधारते सुधारते जितना समय हम दूसरे के जीवन का मूल्यांकन में जितना समय हम व्यर्थ खर्च करते हैं, उतना समय यदि हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए और अपने जीवन को संवारने के लिए यदि हम इतना समय खर्च करने लगेंगे, हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। तो हमारे जीवन की सार्थकता उसी में है कि हम दूसरे के जीवन का मूल्यांकन ना करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। क्यों? क्योंकि दूसरे का जीवन आपके साथ नहीं जाने वाला है, जाएगा तो आपका खुद का जीवन आपके साथ जाएगा। और जाना ये तो निश्चित है ही है, जिसने दुखी वही नहीं है जिसने मृत्यु को सत्य मान लिया। यदि आप परोपकार भी करना चाहते हैं, संत भगवंत और कुछ नहीं करते। इस भौतिक जगत में, सामाजिक जगत में सत्संग, भगवत संग, कथा ये आपको और कुछ दे ना दे, परंतु आपको जो सामाजिक कुरीतियां हैं, इनको ठीक करने का, इनका शमन करने का आपको विवेक देती हैं, क्योंकि यही सत्य है। सबसे बड़ा परोपकार यदि कुछ है तो आप भौतिक वस्तु, भौतिक अभाव से ग्रसित जीव को यदि कोई वस्तु देते हैं तो वो क्षणिक सुख है, वो शाश्वत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आपने किसी को पैसा दिया, किसी को भोजन दिया, किसी को गाड़ी दिया, तो वो बहुत समय तक उसके साथ नहीं रहने वाली है। तो परोपकार क्या है? तो सामाजिक कुरीतियों को दूर करना ही, यदि उसके विचार को आपने शुद्ध कर दिया, वही असली परोपकार है। उसके लिए आप परोपकारी जीव, वही असली परोपकारी जीव है जिसने व्याप्त सामाजिक कुरीतियों का निराकरण कर सके, वही असली जीव है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास विकार से यदि आप ग्रसित रहते हैं तो आपके पास जो वस्तु होती है, जो लक्ष्य होता है, जो आपके लक्ष्य एकदम नैकट रहता है और कहीं और आगे बढ़े, तो आप अपने अंदर विद्यमान ऊर्जा का भी आप दर्शन नहीं कर पाते। आपको खुद को नहीं पता रहता कि आप कितने उपयोगी हैं, आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। आप अपनी ऊर्जा का आकलन स्वयं नहीं कर पाते जब तक आपकी विचार शुद्धि नहीं होती, जब तक आप किसी सत्संग, किसी श्रेष्ठ का अभिप्राय उम्र से नहीं है, किसी श्रेष्ठ के शरण में नहीं जाते। तो श्रेष्ठ जो मन क्रम वचन एक हो, एकात्म भाव जिसमें हो, जो ढोंगी नहीं हो, जो ढंग से जीवन जिए। आप अपनी ही ऊर्जा को नहीं, अरे आप तो छोड़िए, हनुमान जी नहीं समझ पाए, कहाँ ये रीछ पति सुनो हनुमाना, कहाँ ये रीछ पति सुनो हनुमाना, कहाँ ये रीछ पति सुनो, चुप साधि रहो बलवाना, चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, साधि रहो बलवाना, साधि रहो। कहाँ ये रीझ
पति सुन हनुमाना। अरे जब हनुमान जी भी नहीं समझ पाए, अंगद कहे जाऊं ना जाऊं, आऊं ना जाऊं, और क्यों, लेकिन जैसे ही तुरंत आपकी शक्ति का मूल्यांकन आपका श्रेष्ठ जानता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति विद्यमान है और उसको कहां पर यह शक्ति उपयोगी है, कितना इसका उपयोग करना है, कितना नहीं करना है, और आप कितने कार्य के लिए अथराइज हैं, योग्य हैं आप। प्रकृति का जो हम शोषण करने लगते हैं, श्रेष्ठ हमको ज्ञात कराता रहता है कि नहीं, प्रकृति के शोषण से बचो भैया। हनुमान जी को भी ज्ञात नहीं हुआ। हनुमान जी कहे बताओ क्या करूं, जाऊं उजाड़ लाऊं, उखाड़ लाऊं, क्या करूं लंका बताओ। नहीं, कहा ये रीझपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। क्या बैठे हो, उठो, और तुरंत सुनता ही पर्वताकारा, तुरंत हनुमान जी पर्वताकार हो गए। करना नहीं है कुछ, जाना है मां को, कितना करना है, इतना ही करना है। बस जैसे शक्ति मिल गई, तुरंत पहचान गए। देखिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक बार रेत में गधा जा रहा, एक गधा और गधा के सारथी जा रहे थे, गधा का मालिक थोड़ी दूर जा रहे थे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि देखिए कितना मूर्ख है, गधा को खींचे हुए लेके जा रहा है। तो उसने कहा लग रहा है कोई त्रुटि हो गई, तो उसने क्या किया, गधे के ऊपर बैठ गया। अब जब गधे के ऊपर बैठ गया तो फिर थोड़ी दूर जब रेत में गया तो कुछ लोगों ने कहा देखो कितना मूर्ख है, इस रेतीली जगह में गधे को कितना त्रास दे रहा है, गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है। अब वो व्यक्ति क्या हुआ, झुलझुला गया और वो बेचारा सर पकड़ लिया और जिस लक्ष्य के लिए जा रहा था, जिस कार्य के लिए जा रहा था, वो कार्य छोड़ करके आके चुपचाप घर बैठ गया। तो ये रोग तो लोग कहेंगे, आप अच्छा करेंगे तभी भी लोग कहेंगे, गलत करेंगे तभी भी लोग कहेंगे। लेकिन हमको क्या करना है, जिस प्रकार मदमस्त हाथी जब नगर में प्रवेश करता है, पीछे कुत्ता भौंकता है और सामने गणेश भगवान के स्वरूप माने गए हैं, इसलिए श्रद्धावान लोग हाथ जोड़े भी खड़े रहते हैं। लेकिन हाथी न कुत्ते की तरफ पीछे देखता है और न हाथ जोड़े वालों के सामने खड़े होकर ये दर्शाता है कि नहीं मेरा सम्मान करो। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ जन, विनयशील लोग, संत जन, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। वो ना वंदना के पीछे पड़ते हैं, ना स्तुति के पीछे पड़ते हैं, वो अपनी मस्ती में मस्त हैं। और देखो भाई, हम किसी को ना तो प्रसन्न कर सकते हैं, ना तो किसी को दुखी कर सकते हैं। निज कृत कर भोग सो नभ्राता, काहू न को सुख दुख लक्ष्मण गीता। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। सुख किसी को देना उसी प्रकार है जैसे सुबह सुबह आप टूथपेस्ट से पेस्ट निकाल करके कोई आपको कहे फिर टूथपेस्ट में डाल दो, उस टूथपेस्ट से पेस्ट निकल जाए और फिर कहिए उसमें डाल दिया जाए, तो ये सुख उसी तरीके से है। किसी को हम सुखी नहीं कर सकते, बस हम कर्म करते रहें। लेकिन कर्म भी भैया
दो धारी तलवार है। कर्म कहना बहुत आसान है, एक ही कर्म से कोई प्रसन्न होता है तो कोई दुखी हो जाता है। जैसे ये व्यासपीठ है, ये व्यासपीठ लकड़ी से बनी है। अब लकड़ी को काटने में प्रकृति को कष्ट हुआ है और उसी लकड़ी की बनी हुई व्यासपीठ पर बैठकर हम आप भगवत चर्चा का आनंद ले रहे हैं। तो ये हमको आपको सुख का कारण बन रहा है और प्रकृति के दुख का कारण बन रहा है। कुम्हार जब जमीन खोदता है तो माँ को, पृथ्वी माँ को कष्ट होता है, परंतु उसी मिट्टी से सुघड़ करके, उसी मिट्टी को बना करके वही पात्र से हम जल पीते हैं, जल प्राप्त करते हैं तो हमें सुख देता है। किसान जिस प्रकार किसान अपने फसल की रक्षा के लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करता है, वो कीटनाशक दवाइयां क्या करती हैं, वहां पर बैठे हुए जीव जंतु को मार देती हैं, वो जीव जंतु की मृत्यु का कारण बनती हैं। लेकिन वही फसल, वही किसान जब फसल उग जाती है तो हमारे आप को अन्न भगवान के रूप में हमारे आपके पोषण के लिए सुखकारी होता है। तो कर्म दो धारी तलवार है, वही कर्म किसी के लिए सुख तो वही कर्म किसी के लिए दुख का कारण बनता है। आइए मानस में प्रवेश करें और मानस में वंदना में बाबा, चूंकि मानस वंदना प्रसंग है तो वंदना में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मां सरस्वती की वंदना करते हैं बाबा, फिर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्मीश्वरम् सिद्धा स्वान्तास्मीश्वरम्। बाबा वंदना करते हैं किसकी? भवानी शंकरो वंदे, जिसके शरण में टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। किसकी वंदना करते हैं? तो बात आई थी किसकी? जो जीव से नहीं हृदय से भगवान के गुणानुवाद कर रहा है। बाबा विश्वनाथ भगवान रघुनाथ जी का हृदय से, क्यों? क्योंकि जब मां ने प्रश्न पूछा तो क्या किया बाबा ने? मन जो बाहर था उसको बाह्यमुखी किया, जो अंतर्मुखी था उसको बाह्यमुखी किया। क्यों? सत्संग की विध है भैया, सुयोग्य से सुनना। किसको बाबा कहते हैं? तो शंकर भगवान को गुरु कहते हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद गुरु कहते हैं। संत जन बैठे हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु घंटाल को प्रणाम नहीं करते हैं। आज का जो समय आ गया है वहां पर गुरु कम, गुरु घंटाल ज्यादा टहले। यही कारण है कि हमारी श्रद्धा हमारे धर्म ग्रंथों से च्युत हो रही है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उनको तो सिर्फ उनको कर्म फल क्या मिलेगा क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, गुरु कोई ये साधारण सत्ता नहीं है। गुरु आपके बाह्य चित्त को नहीं पुष्ट करता है, आपके अंतस चित्त को पुष्ट करता है, शिष्ट करता है। क्यों? क्योंकि आज का समय उपदेश वही अस्थाई है जिसके जीव से नहीं जीवन में राम हो। विडंबना है कि जीव पर ही राम नाम रह जा रहा है, जीवन रावण के जैसा होता जा रहा है। वो उपदेश भी, वो सत्संग भी हमारे लिए लाभदायक नहीं है। आप अपने मन में कितना भी गुदगुदाहट कर लीजिए, आप अपने मन में देखिए पाप का पाप और पुण्य का पुण्य, गलत काम का गलत परिणाम भुगतना ही पड़ेगा।
इसमें कोई, यदि कोई कहे कि मैं करा दूंगा, कुछ करा दूंगा, असंभव है। गलत का गलत आपको भुगतना पड़ेगा ही। जो हृदय से उपदेश दिया जाता है वही सार्थक भी है और वही प्रभावी भी है। गुरु पावर हाउस है, गुरु साधारण विद्युत नहीं है, गुरु पावर हाउस है, पावर सेंटर है गुरु। और गुरु के पास श्रद्धा से जाएं, लालच से नहीं। गुरु के पास अपने ज्ञान चक्षु खोलने के लिए जाएं। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए गुरु कुछ नहीं, गुरु के पास न जाएं। क्यों? क्योंकि गुरु का भी पुण्य क्षण होता है, नष्ट होता है। गुरु ही तो थे साधारण स्वामी विवेकानंद जी, तो साधारण बीए पास जो नौकरी की तलाश में इधर उधर टहल रहे थे, घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। एक साधारण बालक बीए पास, बस अब गुरु ने उस अंतर, क्यों? गुरु आपके बाह्य नहीं, आपके अंतर मन को गुरु पहचान लेता है, आपके अंतर मन का मूल्यांकन कर लेता है। और परमहंस जी ने विवेकानंद जी के अंतर मन का मूल्यांकन कर लिया कि ये शरण में किसी भौतिक सुख के लिए नहीं आए हैं, और बस कृपा कर दिया। गुरु की जब कृपा होती है, श्रेष्ठ की जब कृपा होती है, तो फिर उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, उसको शब्दों में उसकी वजन को नहीं तौला जा सकता। क्यों? क्योंकि अहेतु कृपा करता है और गुरु सुख नहीं देता। भैया वंदना भी किसकी? तो सुकवि की हो। बाबा ने सुकवि की वंदना की है। गुरु पर आगे समय समय पर चर्चा होती रहेगी, क्योंकि गुरु हमको ढंग से जीवन जीने की कला सिखाता है, ढोंग से नहीं। हमारा जीवन कैसे सुव्यवस्थित हो, कैसा सुव्यवस्थित अस्थायी परिवर्तन लाता है गुरु का सानिध्य। क्षणिक परिवर्तन नहीं लाता है गुरु का सानिध्य। क्यों? क्योंकि गुरु जानता है कि जीव को कर्म फल भुगतना पड़ेगा। अरे हमको छोड़िए, मानस का यदि आप आधार लेंगे तो मानस में जयंत को भी कर्मफल भोगना पड़ा। इंद्रपुत्र जयंत को भी कर्मफल